जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों हेडिंग है स्पर्श, पीपीओ, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, बेसिक पेंशन फिक्सेशन, लाइफ सर्टिफिकेट। सबसे पहले स्पर्श आने के बाद बहुत सारे लोगों का जो है मुसीबत वहीं से खड़ी हो गई थी। मुसीबत नंबर 1, लोगों का जो है पीपीओ निकला, लेकिन पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ या उसका गलत है, नहीं तो उसकी बीवी का डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। कुछ पेंशनर्स का जो है रैंक में प्रॉब्लम, कुछ पेंशनर्स का जो है वो एयरफोर्स में ट्रेड्समैन है यानी कि एनसी, लेकिन उसको जो है एयरफोर्स का लॉजिस्टिक बताया, यानी कि रैंक में भी प्रॉब्लम। अब बेसिक पे फिक्सेशन में प्रॉब्लम, यानी कि बेसिक पेंशन फिक्सेशन जो है उसमें भी प्रॉब्लम। कहीं कहीं जो है फैमिली पेंशनर नायक की बेसिक पेंशन दिया हुआ 56,000 रुपए। कुछ लोगों को जो है बेसिक पेंशन जो सूबेदार की होना चाहिए फैमिली पेंशन वहां पे 9,000। तो मतलब ये स्पर्श जो है ये सिविलियन के अंडर में है। अब सिविलियन के अंडर में है तो उनको पता नहीं कि कौन सा रैंक बड़ा है कौन सा छोटा है, किसका पेंशन ज्यादा होना चाहिए, इनको कोई इससे मतलब नहीं है। अब उसके बाद जो है लोगों को पीपीओ नंबर आ गया स्पर्श मैसेज में, हर महीने पीपीओ नंबर आ रहा है, लेकिन अभी तक पीपीओ का कॉपी नहीं मिला। आज एक एयरफोर्स का जेडब्ल्यू का फोन आया, कहता है कि सर मेरा ऐसा है कि अभी तक स्पर्श का पीपीओ नहीं आया। अब पुराना पीपीओ से वो काम चला रहा है क्योंकि अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ। जब तक माइग्रेशन नहीं होगा तब तक वो पीपीओ कहां से मिलेगा। जिन लोगों का माइग्रेशन हुआ उनके अभी तक पीपीओ नहीं आया, बहुत तकरीबन 40% लोगों को पीपीओ नहीं मिला। अब जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ वो कहता है कि सर अभी मेरा कैंटीन कार्ड एक्सपायर हो गया, मैं कैंटीन कार्ड रेन्यूअल करने के लिए जाता हूं तो बोलते हैं कि स्पर्श का पीपीओ लेके आओ। जिसका माइग्रेशन ही नहीं हुआ वो मतलब पीपीओ कहां से लेके आएगा। सबसे बड़ी मुसीबत अभी क्या आ रहा है, लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट जिनका जून तक टाइम दिया था और उनके जो है बहुत सारे लोगों का अब पेंशन बंद हो गया। ये शिकायत आने लगी एक एक करके, पेंशन सर मुझे पेंशन नहीं मिला इस महीने का, सर मुझे पेंशन नहीं मिला। अब ये मतलब बढ़ते जाएगा। और इससे भी बड़ा एक चीज है, वो है लाइफ टाइम अरियर्स। ये जो लाइफ टाइम अरियर जो है लोगों को ये नहीं मालूम है कि लाइफ टाइम अरियर क्या है। लाइफ टाइम अरियर का मतलब अगर पेंशनर जिंदा होता उस टाइम का जो सर्कुलर अगर बाद में निकला जब उसके देहांत हो गया तो वो पैसा जो है उसके स्पाउस को यानी कि उसकी बीवी को मिलना चाहिए, नहीं तो उनके बच्चों को मिलना चाहिए। अब ये लाइफ टाइम अरियर क्लेम करने के लिए लोग तड़प रहे हैं। अब रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखो, रिकॉर्ड सीपीपीसी को भेज देता है और वहां से जो है वो चला जाता है स्पर्श में, और स्पर्श जो है वापस पीसीडीए को पूछता है कि भैया हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे दो, और पीसीडीए फिर भाग के आता है पेंशनर के पास। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जहां तक सवाल है 2006 के बाद जो रिटायरीज है उनके नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट अलग, 2006 से पहले का जो है लाइफ टाइम अरियर एंटायरली अलग है, एंटायरली अलग।
अब ये जो प्रॉब्लम अभी जितने केस हमने किया अभी तक लाइफ टाइम अरियर्स का, एक भी केस जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ, एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्पर्श में जो है उसका जो सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जिंदा पेंशनर है उन्हीं का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। अब आप बताओ कि जो लाइफ टाइम अरियर जो मांगने वाले कौन है? लाइफ टाइम अरियर जो पूछते हैं वो भी बुजुर्ग है, वो भी कम उम्र के नहीं है, 70 साल से ऊपर के हैं। खुदा ना खासा उनके साथ अगर कुछ हो जाता तो फिर उनके बच्चे कहां जाएंगे? उनके बच्चे को बताने वाला कौन है? ये है लाइफ मतलब स्पर्श का प्रॉब्लम है। सीपीपीसी में जो है वहां भी प्रॉब्लम था। हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे संगठन का प्रेसिडेंट साहब है, वो कहते हैं कि बैंक के साथ जब काम हो रहा था लोग गालियां देते थे, लेकिन सीपीपीसी को हम समझा सकते थे। लेकिन अभी स्पर्श में जाने के बाद उनको कौन समझाएगा? पहले लोग कहते हैं ना हम 8% इंटरेस्ट के साथ मांगेंगे बैंक से। अभी बोलो ना पीसीडीए को या स्पर्श वालों को बोलना कि हम मांगेंगे इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि स्पर्श एक ऐसा स्कीम है, ये नहीं पता उसका मां कौन है, उसका बाप कौन है। आप बात किससे करोगे? बात किससे करोगे? दोस्तों एक पेंशनर है, चलो बैंक की गलती था, एक 2006 से लेकर 2014 तक उनका लाइफ टाइम अरियर है। सर्कुलर निकला 2015 में, 2016 में नहीं दिया, और 14 से लेके 19 तक फैमिली का जो है एनहांस्ड फैमिली पेंशन था, बैंक वाला ने वो भी नहीं दिया, क्योंकि वो औरत जो है गांव में रहती है। किसी को ये नहीं मालूम था कि उसको मतलब बताने वाला कोई नहीं था, और ये भी मतलब पेंशन ले रही थी। जब हमें ये पता चला कि फिर हमने इसको टेकअप किया, सब कुछ बना के भेजा, लेकिन अब ये है रिप्लाई आ रहा है कि लाइफ टाइम अरियर का जो है सॉफ्टवेयर डेवलप पार्शियली हुआ, यानी कि पूरा नहीं हुआ। दोस्तों ये हादसा आपके साथ, हमारे साथ, मेरे साथ नहीं होगा इसका कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है ना, कभी भी हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि स्पर्श में क्या खराबी है? स्पर्श सिस्टम बहुत बढ़िया है, उनके लिए बढ़िया है जो मतलब पढ़े लिखे हैं, जिनको कंप्यूटर का ज्ञान है, सिस्टम का ज्ञान है, मोबाइल का ज्ञान है। हमारे जो लोग जो है ना, जो कहते हैं ना, हमारे में एक जो भेड़ बकरी चलता है ना, वो यूं करके जाएगा और जितने भी बकरी है उसके पीछे पीछे भागेगा। ऐसे है हमारे फौजी भी। लोगों को गुस्सा आता है जब कहते हैं ना फौजी का दिमाग घुटने के नीचे, तो गुस्सा आता है। वाकई में ये सही बात है, फौजी के दिमाग घुटने के नीचे, वो सोचता नहीं है, वो यूज नहीं करता। वो इसका मैं उदाहरण बताता हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया, ये 22 अगस्त का जो है एक लेटर के बारे में मैंने वीडियो बनाया, ऑनरी नैब सूबेदार का। आज एक फौजी ने मेरे को एक वीडियो भेजा, और उस वीडियो में जो बंदा बता रहा उसी लेटर को लोगों को समझा रहा, उसी लेटर को यह समझा रहा कि हवलदार को जो है 1/1/2006 से बढ़ाने के लिए ऑर्डर आ गया, और हवलदार को जो है 1/1/2006 से नायब सूबेदार के बराबर मिल जाएगा, और ऑनरी नायब सूबेदार को 2019 से जो है
जहां 23,750 था उसकी जगह 24,825 देने का ये लेटर जारी हो गया। अब उसके पीछे जो है, उसके पीछे मतलब वीडियो डालने के तुरंत 1 घंटे के बाद 1200 लोग व्यूअर्स था। सब्सक्राइबर कितने? 30,000। अब जब मैं वीडियो डालता हूं वो लेटर सिर्फ और सिर्फ फैमिली पेंशनर्स के लिए, जिंदा पेंशनर्स के लिए नहीं है। तो मेरे को गाली देते हैं। जो मतलब गलत इंफॉर्मेशन देता है वो आदमी सही है, वो आदमी सही है। जब मैं कहता हूं स्पर्श सिस्टम के वजह से लोगों को बहुत परेशानी होगा, मेरी बात नहीं मानते हैं। दोस्तों ये मैं सोच रहा हूं कि आगे से वीडियो बंद करने के लिए, मेरा वीडियो डालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। मैं शुरू से बता रहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 अब नजदीक में नहीं है। और 15 लाख वाला जो है इलेक्शन का जुमला, 8वें पे कमीशन इलेक्शन का जुमला, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। अब एक पाठशाला वाला कहता है कि लेटर जारी हो गया, 1.92 आने वाला है 8वें पे कमीशन में। 1.92 आएगा भाई, ब्लडी फुट आएगा। और एक आंध्री कैप्टन वो भी बता रहा 1.92 आएगा। दोस्तों 1.92 का मतलब है कि आपका पेंशन 30% बढ़ेगा, 30%। आप इस गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कंगाल गवर्नमेंट जो रेगुलर फौज नहीं रख सकता। आप क्या सोचते हैं कि 30% देगा? ये मतलब न्यूज़पेपर के हवाले दे रहे हैं। वो न्यूज़पेपर किसका है? वो भी मतलब आरएसएस और बीजेपी का खरीदा हुआ गोदी मीडिया पेपर है, और उसी के हवाला देके अपना रोटी सेक रहा। जब मैं बोलता हूं कि 8वें पे कमीशन 2029 से पहले नहीं आएगा तो कोई नहीं मानता, लोग कहते हैं कि ये पागल है। इससे अच्छा क्या मैं ये सोचता हूं कि वीडियो बंद करूं। मैं पेंशन का काम करता हूं, मैं प्यार से आराम से अपना पेंशन का काम करूंगा, अपनी मस्ती में रहूंगा। और ऐसे ऐसे जो लोग है ना, गलत इंफॉर्मेशन देने वाले के पीछे भाग के फिर मेरे पास जो आते हैं ना, ऐसे लोगों से तो मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। दोस्तों लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन 3 अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। 8वें पे कमीशन अभी कोई फैसला नहीं है। कोई मतलब 1.92 टू 1.98 ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है 18 महीने का डीए कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है, किसी को कुछ नहीं देगा। और आप लोग जो है इनसे अगर उम्मीद रख के बैठोगे तो बस ऐसे ही है। कहते हैं ना कोरोना के टाइम में गो गो कोरोना, ऐसे ही होता है। आप अपनी ताकत दिखा दो हरियाणा में, अपनी ताकत दिखा दो महाराष्ट्र में, अपनी ताकत दिखा दो झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर में, तभी जाके आपको कुछ मिल सकता है। नहीं तो आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।